जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा अच्छे से देखिएगा। इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चंस देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। साथ में हमने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे पीडीएफ नोट्स वगैरह है आपको वहां पर प्रोवाइड हो सकें। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे 20 ओमार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम उनको देखेंगे। इसके बाद गद्यांश, पद्यांश, संस्कृत के जो गद्यांश आते हैं धीरे धीरे हम लोग पूरा पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बस आपको अपना एक काम करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। बस आपका और कुछ भी काम नहीं होता है। बस आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पेपर का मजा लीजिए। तो यहाँ पर खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। ये सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो है रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकाशदीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो आकाशदीप और जो प्रतिध्वनि है ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, और इनकी जो विधा है वो है कहानी विधा है। क्या है? कहानी विधा है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा, कहानी। नेक्स्ट है, ठूटा आम किसकी रचना है? क्या है? ठूटा आम किसकी रचना है? ठूटा आम किसकी रचना है? तो ये भगवत सरल उपाध्याय की है। किसकी है? भगवत सरल उपाध्याय की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो अपनी खबर जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, और इसकी रचना विधा क्या है? तो इसकी रचना विधा है आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आत्मकथा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राहुल शंकरत्यायन। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो ये है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। तो वीर रस के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं भूषण। कौन है? भूषण जो हैं वो रीतिकाल के वीर रस के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण। नेक्स्ट है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो प्रकृति का मानवीकरण है। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण। इसके बाद नेक्स्ट है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रथम जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943 ईस्वी। इसके बाद है दूसरा प्रकाशन वर्ष आपका 1951 में है। तीसरा आपका प्रकाशन वर्ष 1959 में है। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो आधुनिक काल की समय सीमा है आपकी 1936 से लेकर 1947 ईस्वी तक। अगर कहीं से आपको दिख जाता है 1947 से आज तक, तब भी वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ पर सबसे जो
अगर सभी ऑप्शंस को देखें तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन आपका बी दिख रहा है, इसलिए हमने इसको बी को टिक किया। नेक्स्ट है, वैसे अगर हम लोग देखें तो आधुनिक काल के अंदर जो है आपके जो हैं भारतेंदु द्विवेदी सब आ जाते हैं, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर आप लोग ये कर लेंगे 1918 से 1950 तक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका ऑप्शन जो अलग अलग हो सकता है, जैसे अगर आपको अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है तो आप लोग ऑप्शंस जो है एप्रोप्रिएट चूज करेंगे जो काल सबसे बाद में आया। जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका 1936 से लेकर 47 है और 47 से अब तक कहता है, तो आप लोग 47 ईस्वी से अब तक का वाला चूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर उनके हिसाब से ये वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास। क्या होता है, हास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हास। क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदौ हरिराही उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। यहाँ पर हो जाएगा रूपक। क्या हो जाएगा, रूपक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सममात्रिक छंद है। तो सममात्रिक छंद है, तो यहाँ पर सममात्रिक छंद कौन सा है, चौपाई जो छंद है वो सममात्रिक छंद है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पर्यावरण आपको पता है परि धन आवरण से मिलकर बना है, और जो है उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द बाद में जुड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, परि। क्या हो जाएगा, सा परि। नेक्स्ट है, युष्मद सर्वनाम शब्द का द्वितीय बहुवचन बताइए। तो युष्मद सर्वनाम शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा, युवाम होगा। क्या होगा, युवाम होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमा अर्जुन में समास है। क्या है, भीमा अर्जुन में समास है। तो भीमा अर्जुन में जो समास है वो है हमारा द्वंद्व समास। क्या है, वो है हमारा द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, बादल का पर्यायवाची होगा। क्या है, बादल का पर्यायवाची होगा। तो बादल का पर्यायवाची यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो बादल का पर्यायवाची ऑप्शन यहाँ पर वारिद करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा, वारिद। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह जाता है वाक्य है। तो वह जाता है यह कैसा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार का होता है। क्या है, वाच्य कितने प्रकार का होता है, वाच्य आपका 3 प्रकार, क्रमवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दांत का तत्सम होगा। तो दांत का तत्सम क्या होगा, तो दांत का तत्सम होगा दंत। क्या होगा, दंत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दंत करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद खंड खा आता है जिसमें हमको गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं, अथवा करके आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना होता है। जैसे पहला है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति एवं सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन पर दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो निरंतर उसे उन्नत की ओर उठाती जाएगी। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो पाठ का नाम है आपका मित्रता, लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। ये आपको सिंपली लिख देना है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है 6 करता है। इसके बाद सुदृढ़ बाहु मतलब कि मजबूत बाहु की तरह आपका साथ देगी। इसके बाद अथवा पर आते हैं। तो अथवा में आपको इसी प्रकार दिया गया है गद्यांश, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। तो ये आपका ललित निबंध से लिया गया है और इसके लेखक है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या आपकी रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, समृद्ध सुगध लगती है।
इसके बाद आते हैं पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपको पद्यांश दिया गया है। धूर भरे अति शोभित श्याम जू तैसी बनि सुंदर चोटी खेलत खात फिरै अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी वा छवि को रसकान विलोकत भारत काम कला निज कोटि। तो यहाँ पर ये रसकान से लिया गया है। सुजान इसका पाठ का नाम है। इसके लेख जो कवि हैं वो रसकान हैं। तो यहाँ पर संदर्भ आपको लिख देना है, कवि का नाम और पाठ का नाम। रेखांकित तस की व्याख्या, तो यहाँ पर रेखांकित तस की व्याख्या यहाँ से लेकर आपका पहला वाला पैराग्राफ हो जाएगा। अथवा में अगर हम लोग देखें तो अथवा में आपको इसी प्रकार दिखेगा, बढ़त बढ़त संपत्ति। तो ये आपको नीति से लिया गया है, बिहारी जिसके कवि हैं। संदर्भ आपको हमने बता दिया। व्याख्या आपको कहाँ से कहाँ तक करनी है, तो व्याख्या आपको पहले दो जो है उनको करनी है। तो यहाँ पर व्याख्या किसकी करेंगे, तो व्याख्या इसकी करेंगे, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बड़ी बड़ी जाई। ऑप्शन यहाँ तक आपको करना है। रेखा की 10 की व्याख्या। इसके बाद आते हैं संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में आपको अनुवाद करना। ये आपको संस्कृत गद्यांश दिया गया है, आपके पाठ के जो सिलेबस में है उनसे आपको संस्कृत गद्यांश दिया गया है। संदर्भ सहित आपको इसके हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको संदर्भ सहित ये आपको पद्यांश दिए गए यानी कि श्लोक दिए गए हैं। किसी एक का श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो ये जो आपको दो दिए गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तुमुल खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तुमुल खंड काव्य की सशस्त्र मेघनाद प्रतिज्ञा की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में यानी कि आपके जिले में अलग अलग जिलों में अलग अलग चलता है। तो आपके जिले में जो भी हो खंड काव्य में पाठ निर्धारित, उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं इनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। जैसे जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र, तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय देना है। इसी प्रकार आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय देना होता है, जैसे सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली, शरदगुप्त, किसी एक का आपको जीवन परिचय देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया, अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद है शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। दोनों आपको यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्नों में यदि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। मरणम कुत्र मंगलम भवति वीर केन पूज्यते, ज्ञानम कुत्र संभवति वीर वीरेण पूज्यते। तो यहाँ पर इस तरह आपको क्या करना है, दो पाठों के नाम याद कर लेने हैं, यानी कि दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। 3 आपको दिए गए हैं, कोई आपको 2 करने हैं। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको किसी एक विषय पर यहाँ पर निबंध लिखना रहेगा। देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, प्रदूषण और मानव जीवन, मेरा प्रिय कवि। यहाँ पर 4 आपको दिए गए, किसी एक का आपको एक विषय पर निबंध लिखना रहेगा। तो इस प्रकार आपका जो है हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपकी एग्जाम के लिए कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को जरूर से तैयार कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।